ये एक प्लेन है कि इनकमिंग रेडिएशन आई जिसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये रिफ्लेक्ट हुई उसी प्लेन में और ये नॉर्मल उसी प्लेन में बनेगा। इसको बोलते हैं एक प्लेन में होना। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि अच्छा एक प्लेन में नहीं होंगे तो वो कैसे दिखेंगे, है ना। ये देखो, अगर एक प्लेन में नहीं होगा तो कैसा होगा। देखो ये एक पूरा प्लेन बना है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट दो कहाँ हो गई कि इसको रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना। वो एक प्लेन का मतलब ये है, देखो ये ऐसे जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर है ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाइट वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये बीच में आ गया नॉर्मल, दिख रहा है, ये आ गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हम उठा के अगर ऐसे लगा दें तो ये एक प्लेन में नहीं कहलाएगा, है ना, ये प्लेन वायलेशन हो गया। या हम ऐसे लगा दें नॉर्मल को, या हम अपनी तरफ कर लें, है ना, या नॉर्मल को यहीं पे रखते हैं, अगर हम मान लो नॉर्मल को यहीं पे रखते हैं और हम रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे कर दें तो भी तो वायलेट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे तीनों, इसको बोलते हैं एक प्लेन में होना। दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इसको आप घर पे कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे इस वीडियो में किया है, देखो ध्यान से, क्या दोनों बराबर हैं? अभी देखो दोनों में 15-15 है, किसको दिख रहा है? 15-15 है, हाँ 15 है। अब देखो हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करके हमने 30 कर दिया, देखो दिख रहा है 30, वो भी 30 हो गया। हाँ अब देखो हम और इंक्रीज करते हैं, अभी हम इसको कर देते हैं 45, ये कर दिया हमने 45। देखो रिफ्लेक्शन वाली भी रे दिख रही होगी तुम्हें, 45 पे जा रही वो भी। अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो ए से बी पहुंचने के लिए ये शॉर्टेस्ट है, बोलो शॉर्टेस्ट रूट है, हाँ ठीक है। अब अगली पॉइंट से ध्यान से देखिए, ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि अगरचे ये वाला शॉर्टेस्ट रूट है लेकिन इस टाइम पे ये वाला रूट क्या क्विकेस्ट भी है? क्विकेस्ट नहीं है। ये चीज हमको ये बता रही है कि शॉर्टेस्ट जो है वो हमेशा क्विकेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं समझे? शॉर्टेस्ट हमेशा क्विकेस्ट होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? यहां से अगर ये एम्बुलेंस आगे बढ़ने की कोशिश करती तो फंसी रह जाती, उसने थोड़ा लॉन्ग रूट लिया और जल्दी पहुंच गई, है ना। तो शॉर्टेस्ट जो है वो हमेशा क्विकेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बोलो आप लोग, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए कि वो शॉर्टेस्ट है या इसलिए कि वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे? हाँ, हम लोग शॉर्टेस्ट के शॉर्टेस्ट होने से ऑब्सेस नहीं होते हैं ना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो शॉर्टेस्ट है, हमें वो जल्दी पहुंचाएगा तो हमारे काम का है, नहीं पहुंचाएगा तो वो शॉर्टकट हमारे किसी काम का नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? yes, हाँ तो शॉर्टकट काम तभी देगा जब जल्दी हो जाए वहां से काम। अगर वहां से जल्दी नहीं हो रहा है तो लॉन्ग कट ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्दी से मतलब होता है। क्लियर है? बोलो। तो सभी लोग, दुनिया में जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं या पैदल भी चल रहे हैं, सबको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देता है। या इनडायरेक्टली हम बोलें कि सबको क्विकेस्ट पाथ चाहिए, जो पाथ से जल्दी घर पहुंच जाए, कि लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है। अब एक और आपके सामने हम कंडीशन रख रहे हैं, ये देखिए, ये एक नेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका कौवा है, इसको ये रैट, ये इसका फूड है और इसको उठा के यहां आना है नेस्ट पे। अब कौन सा वो रास्ता होगा सबसे तेज जिसको ये चूज करेगा? रास्ते बहुत हो सकते हैं ना, बोलो। मान लो ये रैट यहाँ पे है तो ऐसे जाके ऐसे भी पहुंच सकता है, बोलो। ये रैट अगर यहाँ पे हुआ तो ऐसे जाके ऐसे पहुंच सकता है, मतलब बहुत से रास्ते हो सकते हैं ना। ये वाला एक रास्ता हो सकता है, एक ये वाला रास्ता हो सकता है, तमाम रास्ते हैं। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन सब रास्तों में सबसे क्विकेस्ट पाथ कौन सा होगा? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कौवा ना होकर लाइट होती और लाइट को यही चीज करनी होती कि उसको आकर इस सरफेस पे पहले टकराना है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचना है, तो लाइट क्या करती? सबसे क्विकेस्ट पाथ फॉलो करती। सारे पाथ्स में जितने पॉसिबल पाथ हैं, उन सारे पाथ में सबसे तेज जल्दी पहुंचाने वाला जो रास्ता है उसको फॉलो करती। बात समझ में आ रही है? तो वो क्विकेस्ट पाथ हमको ढूंढना है, और जैसे ही हम उस क्विकेस्ट पाथ को ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लाइट को यहां से आपका और
यहाँ टकरा के और यहाँ पहुँचना है, ठीक है। लाइट को इस ए पॉइंट से बी पे जाना है, ठीक है। अब लाइट कौन सा रास्ता चुने जो सबसे जल्दी उसको वहाँ से वहाँ पहुँचा दे। तो लाइट इसके लिए क्या करेगी, क्या करना चाहिए उसको। मान लो लाइट को ए से बी पर नहीं जाना होता, उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना होता, यहाँ सी पे आना होता, तो बताओ लाइट सीधे आ जाती है ना, ऐसे चलती हुई है ना, कहीं मुड़ना ही नहीं था। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो कर लेती, यही सबसे छोटा रास्ता होता है ए से सी पे जाने का। बोलो क्या इसके अलावा भी कोई छोटा रास्ता पॉसिबल है? नहीं है ना। जैसे अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते, मान लो ये डी पॉइंट है, अगर ये कंडीशन नहीं लगाते कि डी से होकर तुमको बी पे जाना है, ठीक है, या डी वाली स्ट्रिप से होकर जाना है, ये जो स्ट्रिप वाला हमने कंडीशन लगाई है, तो सबसे आसान रास्ता यही था ना, ये वाला। लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि आपको यहां से टकरा के ही जाना है, ठीक है। अब आप कहां पे टकराएंगे ये आपके पास फ्रीडम है, आप चूज कर लीजिए। लेकिन वो कौन सा चूज करेगी? जो सबसे छोटा वाला हो, जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता हो। अब वो रास्ता वो कैसे चूज करेगी, हम इसके बारे में तुमको बता रहे हैं कि क्या होगा। अगर मान लो उसको यहां से टकरा के नहीं जाना होता और उसको ए से सी पे आना होता सीधे, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ जाती। अगर सी डी और ए बी ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर यही शॉर्टेस्ट रास्ता बन जाएगा ना ए से बी पे जाने का। सोचो, ये बहुत ध्यान लगाना है, बहुत बारीक सी चीज है ये, कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। और दो ट्रायंगल आपस में बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं, पढ़ा है ना। तो ऐसे ये जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ चुनती है, और शॉर्टेस्ट पाथ जब भी चुनेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो दो ट्रायंगल बन रहे होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसपे ये दोनों बराबर हो जाएंगे आके, वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या वही शॉर्ट पॉइंट ऐसा होगा जहां से आके वो टकराएगी, तो वो उसको वो वाला पाथ मिलेगा जो क्विकेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट ना बोलो, क्विकेस्ट बोलते हैं।